इन्होंने इमरान खान को नाअहल इसलिए किया है क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को लेने गई हुई है, ठीक है। जब नवाज शरीफ वापस आएगा इन्होंने खान साहब को भी अहल कर देना है और साथ साथ नवाज शरीफ को भी अहल कर देना है। चंद मिनटों में पूरे पाकिस्तान की जो शाहरें हैं, गली हैं, सड़कें हैं, वो बंद हो गई हैं। पूरी 22 करोड़ आवाम सड़कों के ऊपर है। जुम्मे के दिन जो है वो नून लीग के फैसले आया करते थे नाअहली के, इस दफा खान साहब का फैसला आ गया, क्या कहना चाहेंगे? अभी लॉन्ग मार्च नहीं होगा बल्कि लॉन्ग मार्च प्लस होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन मेज़बान मोहित सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं शाहपुर पास। नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस को जवाज़ बना के साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है और इसी सिलसिला में पूरे पाकिस्तान में जो PTI के वर्कर्स हैं, PTI के कारकुन हैं, वो सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वली साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले के बारे में? ये मैं क्या कहना चाहूँगा जी, पूरी 22 करोड़ आवाम कह रही है और ये चीफ सी के 22 करोड़ आवाम कह रही है कि ये फैसला जानबदाराना फैसला है, ये गैर कानूनी फैसला है, ये गैर हलाकी फैसला है, ये गैर सियासी फैसला है। इससे इमरान खान को कोई मसला नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला इमरान खान अहल है। ये 22 करोड़ आवाम ने इसको अहल किया है। इसके ऊपर जो है पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कबल अजीज़ को सादर कर अमीन डिक्लेयर किया है। आपके इस फैसले के ऊपर इतनी रेजिस्टेंस आई है कि चंद मिनटों में पूरे पाकिस्तान की जो शाहरें हैं, गली हैं, सड़कें हैं, वो बंद हो गई हैं। पूरी 22 करोड़ आवाम सड़कों के ऊपर है। वो आप सियालकोट देख ले, डस्का, पसरूर, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, फैजाबाद देख ले, जहाँ देखेंगे एक ही जो नारा गूंज रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और जानबदार इलेक्शन नामंजूर और इमरान खान की नाअहली नामंजूर। कभी हम देखते थे कि जो जुम्मे के दिन जो है वो नून लीग के फैसले आया करते थे नाअहली के, इस दफा खान साहब का फैसला आ गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं समझता हूँ कि जुम्मा का फैसला हमेशा ही नून लीग के ऊपर भारी है और ये फैसला भी आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं बिल्कुल बबांगे दहल कहना चाहता हूँ कि ये फैसला भी नून लीग के ऊपर भारी पड़ेगा। ये फैसला PDM के ऊपर भारी पड़ेगा या एस्टैब्लिशमेंट जिसने ये मुदाखलत करके ये फैसला करवाया उसके ऊपर ये भारी पड़ेगा। इस फैसले से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। पूरी कौम ने ये बात कही है कि ये फैसला नामंजूर है। ये फैसला भी उनके ऊपर भारी पड़ेगा और ये जो नान साफ़ी का फैसला है ये इंशाल्लाह ताला मंजूर होकर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? क्या कोई लॉन्ग मार्च तो नहीं अनाउंस करने जा रहे? और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर एक पंडाल सा सजा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं और पूरा चौक जो है वो ब्लॉक हुआ है। क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं? आज आपने ये लॉन्ग मार्च का एक छोटा सा ट्रेलर देखा है। अभी लॉन्ग मार्च नहीं होगा बल्कि लॉन्ग मार्च प्लस होगा, जो तमाम PDM की 14 जमातों को बहा कर ले जाएगा और सिर्फ इस मुल्क में कुछ चीज़ नज़र आएगी तो सिर्फ हकीकी आज़ादी नज़र आएगी। इस मुल्क में कुछ नज़र आएगा तो अवाम की खुशहाली नज़र आएगी, नज़र आएगा तो इमरान खान नज़र आएगा तो एक वर्कर नज़र आएगा, इंसाफ नज़र आएगा इस मुल्क में। और इंशाल्लाह ताला ये जो 24-25 साल की इमरान खान की जद्दोजहद है, जो जद्दोजहद ने मेरे आपके बच्चों के लिए जद्दोजहद की है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए जद्दोजहद किया है, तो आज मैं आपके तवज्जुह से ये अज़म करता हूँ, 22 करोड़ आवाम अज़म करती है कि इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान को किसी सूरत में भी अकेला या तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमारी आखिरी सांस और उनका आखिरी कतरा भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान के लिए हाजिर है। गवर्नमेंट को पता लग जाएगा तो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਕਬੂਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, पूरी दुनिया ਦਾ। इंशाल्लाह ताला इमरान खान बहाल होएगा, सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के बारे में? देखें, ये चीज़ तब से चल रही है जब से लो वोट कॉन्फिडेंस है। उनकी बेसिकली कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके खान साहब को दबाया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात उनके साथ है और वो वाहिद बंदा पाकिस्तान का लीडर है जो कि पूरी ईमानदारी के साथ, और अवाम भी चाहती है कि इमरान खान को डिक्लेयर किया जाए। जो कि अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें इमरान खान साहब आपको पता ही है 7 सीटें जीत चुके थे, लेकिन धांधली और करप्शन की वजह से 6 जो अली मोहम्मद साहब ने कहा था कि 2/3 के साथ आएगा और इमरान खान वापस आया है और इंशाल्लाह आगे जो इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह इमरान खान फिर आएगा। सो ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना इमरान खान उछल के बाहर आएगा। और अब आवाम जा चुकी है, अब वो 96 वाला इलेक्शन नहीं है या 2002 वाला इलेक्शन नहीं है, अब ये 2022 वाला इलेक्शन है। आवाम को पता है कि किस तरह से हमने अपना वज़ीर आज़म चुनना है और अपने वोट को इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप लोग देखें, ठीक है, पिछले इलेक्शंस में ये लोग किसी ना किसी तरीके से डील्स कर लेते हैं। वाहिद इमरान खान है जिसने NRO इनको नहीं दिया, अपनी हुकूमत को इसने
ختم کر دیا لیکن این آر او نہیں دیا, اور یہ بیسیکلی آئی چور این آر او لینے ہیں. دیکھیں اس گورنمنٹ کے میں پاکستان میں ہر ایک چیز پاسبل ہے. اگر آپ دیکھیں اسحاق ڈار کو, وہ باغا تھا پھر بھی فائنینشیل منسٹر تھا, ابھی واپس آیا ہے تو پھر بھی یہ فائنینشیل منسٹر ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ سے, اپنے اداروں سے, کہ جو لوگ کرپٹ ہیں آپ ان کو پرائم منسٹر, ان کو منسٹر بنا رہے ہیں, اور جو لوگ ایک ہی پاکستان کے ساتھ لوئل ہیں آپ ان کو نااہل کر رہے ہیں. اس طرح سے نہیں چلے گا, اب اس طرح سے نہیں چلے گا. عوام جا چکی ہے, عوام عمران خان کے ساتھ ہے. عمران تیرے جانثار. اچھا یہ بتائیں, ابھی تو فی الحال ایک کیس کا جو ہے وہ فیصلہ آیا, ابھی کہہ لیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی باقی ہے. اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان کو تاحیات نااہل کر دیتی ہے یا دوبارہ نااہل کر دیتی ہے, دیکھیں تو اس صورت میں خان صاحب کی دوبارہ حکومت بن پائے گی؟ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ ابھی جو ریزلٹس آئے ہیں, جو الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کیا ہے, وہ صرف ابھی اس لیے جو نیکسٹ الیکشن ہے خان صاحب اس کے لیے لڑ سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے نالج کے مطابق انہوں نے عمران خان کو نااہل اس لیے کیا ہے کیونکہ مریم نواز نواز شریف کو لینے گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جب نواز شریف واپس آئے گا انہوں نے خان صاحب کو بھی اہل کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ نواز شریف کو بھی اہل کر دینا ہے. اب عوام اتنی سینسیبل ہے کہ ان کی اسٹریٹجی سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف عمران خان کو نااہل اس لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کو بھی اہل کیا جا سکے. دیکھیں لٹیرے ڈاکو جو عوام کو لوٹ کے کھا چکے ہیں, جنہوں نے لنڈن میں فلیٹس بنائے ہوئے ہیں, ان کو اب اہل یہ عوام نہیں ہونے دے گی. یہ عمران خان کے ساتھ ہے, عمران خان صادق الامین ہے اور یہ چور ہے. عمران تیرے جانثار, عمران تیرے جانثار. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.